हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूँ और एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिस विषय की वजह से पूरा भारत इतना परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। मानो तो भारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना भारत उन्हें अपना पा रहा है, ना वो भारत को अपना मान रहा है। भारत ने तो पूरा हर कोशिश किया। आप बोलेंगे स्वामी जी भारत का मतलब हम क्या लें? भारत का मतलब मैं कहूँगा हिंदू, क्योंकि हिंदू ही भारत की हर संविधान की धाराओं का सम्मान करता है, सिर्फ हिंदू। और हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो जो चाहते हैं कि इस देश को वो क्या करें, कब्जा कर ले। इस देश को कब्जा करना चाहते। इस देश के हर हर नियम पर, मैं कहता हूँ हर प्रकार से वो लोग इस देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसे कौन लोग हैं? तो मैं कहूँगा वो लोग हैं जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, उसमें उनको प्रॉब्लम है। वो लोग जो इस राष्ट्र को परम वैभव पर जाने के हर मार्ग को कांटों भरा कर देते, हर मार्ग को। भारत ये जो कोरोना की परेशानी से लड़ रहा है, या भारत किसी भी परेशानी से जब जब लड़ा है, तब तब उन्होंने भारत के मार्ग को सुगम नहीं अपितु दुर्गम कर दिया। उन्होंने उसको अच्छा नहीं बनाया, उसके मार्गों में पत्थर नहीं हटा, उसके मार्गों में उन्होंने कांटे रखे, कांच रखे, शूल रख दिए। वो लोग आज भी आज़ाद भारत के अंदर, हिंदुओं का जो आज़ाद भारत बना, क्योंकि यह देश उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने कहा कि जी हम हिंदुओं के साथ 1947 में ही कह दिया था। उनका फंडा क्लियर है, उनकी सारी की सारी, उनकी हर हर नीति क्लियर है। हम जान करके बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम जान करके मूर्ख बन रहे हैं। हिंदू समाज को मूर्ख बनाया भी जा रहा है और हम बनना भी चाहते हैं। ये हो रहा है इस देश के अंदर। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा कहाँ है? हम तो नहीं चाहते। तो आपने कभी विरोध किया? नहीं चाहते तो उन्होंने विरोध किया। आपने कभी सड़कों पर निकले? 1947 से आज तक का इतिहास देख लो। आप लोग लड़े हैं तो किसानों के नाम पर, आप लोग लड़े हैं तो मजदूरों के नाम पर, आप लोग लड़े हैं तो सत्ताओं को परिवर्तन करने के नाम पर, आप लोग लड़े हैं तो किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर मंदिर के लिए, आप लोग लड़े हैं तो सिर्फ कभी कभी गाय के लिए। लेकिन आपने कभी आवाज़ उठाया कि ये भैया ये देश हिंदू राष्ट्र है, ये क्या चल रहा है इस देश में? ये क्या धर्मशाला बना के रख दिया क्या इस देश को? उठ के खड़ा हुआ? यदि हिंदू समाज हिंदू बन करके उठकर खड़ा हो जाता तो मैं कहता हूँ किसी की हैसियत नहीं थी कि वो हमारे देश के अंदर इस प्रकार की बर्बर हरकतें करता। और वो लोग इतने शातिर हैं, इतने बदमाश हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने आतताई हैं, इतने अत्याचारी हैं, और इतने इतने वो लोग क्रूर हैं। उसके बावजूद वो सारी चीज़ों पर एक मक्खन लगा करके रखे हैं, एक शहद लगा करके रखे हैं, जिसे हिंदू लोग उसे चाट करके और सेकुलर बन जाते हैं। वो हिंदुओं के सामने जब वो पब्लिकली कभी भी आते हैं तो वो हमेशा हमेशा क्या कहते हैं? जी हम तो पीड़ित हैं, जी हम तो दुखी हैं, हम तो शोषित हैं, हमारे साथ तो इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि कहा ही नहीं जा सकता। जो लोग सरेआम हिंदू राष्ट्र के अंदर, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, उस राष्ट्र के अंदर जो लोग गाय काट देते हैं, जो लोग इस राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों का कत्ल कर देते, सरेआम कर देते हैं, वो लोग जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं और फिर उसके पीछे नारा भी लगाते हैं, वो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और फिर एक और बार बोलते हैं इंशाअल्लाह, 2 बार नाम उपयोग करते हैं। तब भी हिंदू सोया है, हिंदू को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और हमने तो पूरा का पूरा इनका
पूरा हिस्ट्री निकाल के रखा है, ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी का नहीं, 1200, 1300, 1400, 1450, पूरा जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ से अभी तक का इन्होंने जो जो क्राइम किए हैं, उन सारे क्राइम को, उन सारे अपराधों को धार्मिक चोला पहनाया। हम तो नहीं कहेंगे, हम तो किसी को नहीं कहेंगे कि इसे धार्मिकता कहो, लेकिन वो बताते हैं कि ये धार्मिकता है। किसी का कत्ल कर देना, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट लेना, ये सारे के सारे वो धार्मिक क्रियाकलाप बताते हैं। वो लोग बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हमारे यहाँ काफिर इसको कहा गया, हमारे फलाना इसको कहा गया। स्वामी जी, हमारे देश के इसके अंदर तो ऐसा भी लिखा है कि आप लोगों को थूक करके खिलाओ। ये वो लोगों को सिखाया जाता है, इसलिए वो करते। गिरगिट को मारना, गाय को काटना, मंदिरों को तोड़ देना, मूर्तियों को खंडित कर देना, ये उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेन हुआ है, अनट्रेंड नहीं है वो। आपको अगर अनट्रेंड होता तो ये वाकया कहीं 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 दिखता, लेकिन अभी पूरे राष्ट्र के अंदर दिख रहा है। और हिंदुओं, मैं कहता हूं कि इस प्रकार से अगर चलता रहा तो आप अभी सिर्फ 12 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। कितने? 12 राज्यों में। और ऐसे ही चलता रहा तो आप भारत के हर राज्य में अल्पसंख्यक बनने वाले हैं। अब अल्पसंख्यक की परिभाषा, तो अल्पसंख्यक की भारत के संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा ही नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि भेड़ियों ने, राक्षसों ने, पिशाचों ने भेड़ का और सज्जनता का, सेकुलरता का चादर ओढ़ के और हमारे बीच घुस गए, और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। पहचान पा रहे हैं आप? आपको लगता है कि आप पहचान रहे? आप कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे, एक को भी। हम आपको इतने 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 उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, लेकिन आपकी तो आंख खुलता नहीं। आपके साथ तो वो हो ही नहीं रहा जैसा होना चाहिए। हुआ आपको असर हुआ? हर दिन, हर भारत के हर क्षण, हर घड़ी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर भारत के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और भारत कीप साइलेंट, हिंदू बिल्कुल कीप साइलेंट। हिंदू की आवाज चू नहीं निकलता, और निकलता है उनका कत्ल हो जाता है। जिन हिंदुओं ने आवाज उठाया उन नेताओं का कत्ल हो जाता है, उनका सारे बाजार हत्या हो जाता है, खुलेआम धर्म के नाम पर हत्या हो जाता है, और फिर मौन हो जाता है समाज। अगर उठ खड़े होगे ना किसी अपने नेता की मौत पर, हिंदुओं उसके साथ खड़े हो जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ दिन बदल जाएंगे। लेकिन हम उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। वो हम उन्हें कहते कौन सा समुदाय? तो बोला अल्पसंख्यक समुदाय। काय के अल्पसंख्यक? दहशतगर्द कहना सीखो उन्हें, खुलेआम कहना सीखो। जब तक अपनी जुबान पर ताला लगा के रखोगे, जब तक अपने टंग को आप क्लोज करके रखोगे, उसको इन लिप्स के अंदर क्लोज करके रखोगे, इन टीथ के अंदर दबा करके रखोगे, तब तक हिंदुओं आपका कुछ नहीं होने वाला। ना आपको कोई बदलाव आने वाला, ना ही आपका कोई किसी प्रकार से हितैषी कोई आपके लिए कुछ करने वाला, जब तक आप ही नहीं चाहेंगे। आप ही अगर उस स्थिति में जानना चाहते तो फिर कैसे क्या करें, आप बताइए। हर हिंदू को, और मैं कहता हूं हिंदुओं, इस आवाज को, हमारी इस आवाज को हर हिंदू तक पहुंचाने का जागरूक हिंदू काम करे। हर जागरूक हिंदू इस हमारी वॉइस को ऐसे सोए हिंदुओं तक पहुंचाने का कार्य करे। जो सोया हुआ हिंदू कुंभकर्ण के समान सोया पड़ा है, उसे उठाओ कि अब उठ जा कि कुंभकर्ण मत बन। कुंभकर्ण तुझे नहीं बनना है। तू श्री राम का वंशज है, तू भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। तू मत सो नींद, तू नींद सो जाएगा तो ये भारत फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। बड़ी मुश्किलों से 500 करोड़ लोगों का अभी तक हत्या हुआ है भारत के अंदर। कितने का? 500 करोड़ लोगों का निर्मम हत्या हुआ, माताओं बहनों की लाज लुटी। वो सब इतना अत्याचार होने के बाद हमारे वीरों ने, हमारी वीरांगनाओं ने ये देश बचा करके हमें दिया।
और उसके बाद आज हिंदू सो जाएगा तो यह देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। हिंदुओं जागिए, अगर आप नहीं जागे हिंदुओं तो बहुत बुरा समय आने वाला, इतना 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 विपरीत दौर आने वाला है कि इस राष्ट्र को कोई बचाएगा नहीं। आप देखिए, कश्मीर के अंदर खुलेआम एक हिंदूवादी नेता को मार दिया, खुलेआम खुलेआम गोलियां मारी है, कोई उन्होंने छुप करके नहीं मारा। लेकिन हिंदू समाज है कि केवल और केवल 4 शब्द लिख करके चुप होकर के बैठ गया। अरे आवाज उठाओ हिंदुओं, आवाज उठाओ, गली गली, शहर शहर, गांव गांव, घर घर आवाज उठनी चाहिए कि वो हिंदूवादी नेता जिसे मारा गया है वो हमारा नेता है। हम अपने नेताओं को ही वो बांध देते हैं, और वो भी जब 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 आवाज उठाओ तो मैं कहता हूँ हिंदू बन के उठाओ। एक कास्ट कम्युनिटी का आवाज बन करके उठाओगे तो दब जाओगे। हमेशा हिंदू की आवाज उठाओ, हमेशा हिंदुत्व की आवाज उठाओ, और हमेशा हिंदू बन के उठाओ। आप अगर का विशेष प्रकार के कास्टिज्म में चले जाओगे तो आप नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने में देर नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी नष्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी। हिंदू 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 इस देश के अंदर कितने राज्यों में, 12 राज्यों में खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, और हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक शब्द कहीं भी नहीं है संविधान के अंदर, फिर भी भेड़ियों ने, फिर भी राक्षसों ने, फिर भी नराधमों ने, पिशाच ने अपने 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 आप को बचाने के लिए अपनी बार कोडिंग की है। उन्होंने अपने ऊपर एक लेप लगा करके रखा है अल्पसंख्यक का, एक ऐसा वर्ड जिसको जिसको लेते ही हमारे दिल के अंदर रहम, अल्प मतलब कम, संख्या मतलब डिजिट मतलब कम संख्या में है। आप बताओ, अगर कम संख्या में होने के बाद यह लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो सम आने पर तो आपको खत्म कर देंगे, और सम क्यों आने देने का? या अब जरूरी है हिंदुओं, हमें बोलना जरूरी है। अगर हम नहीं बोले तो हम मिट जाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम तो, आप जितने भी हैं हमें सुनते हैं, वो सभी जागरूक हो चुके हैं। तो अब आपका कार्य है कि ऐसे हिंदुओं को जगाना जो सोया हुआ है, आज भी सोया हुआ है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इन भेड़ियों के बेनिफिट सिखाने आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना विष विज्ञान, तो विष के फायदे बताना। जैसे आंकड़े का दूध, अगर आंख के अंदर एक छींटा गिर जाए तो उससे आदमी का आंख फूट सकता है, तो वो विष हुआ। अब उस विष के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, तो वो फायदे गिनाने लगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके दूध को आंख में घुसेड़ लेंगे, उसके फायदे होते हैं इसका मतलब। आप देखिए, एक और फल होता है, एक पेड़ वृक्ष होता है फल का, उसमें सब जहरीले आते हैं फल। उनके आने को औषधि फायदे हैं, लेकिन उनके तो नुकसान भी हैं। तो हम उन कुछ फायदों के लिए वो नुकसान भरी चीजों को हमारे जीवन में उतार लेंगे क्या? हिंदुओं, हमें समझना होगा कि जो नुकसानदायक है वो नुकसानदायक ही रहेगा। आप उसको कैसे भी करके उपयोगी नहीं बना सकते। वो जो घातक है वो घातक है, ये सिद्ध हो चुका है। और उसको आप, अगर कई लोग खड़े हुए हैं जी, कुछ लोगों की गलतियां, कुछ लोग और ऐसा और वैसा, और कुछ लोग तो उधर भी होते हैं इधर भी होते। अरे इधर होते ही नहीं है, ये झूठी बातें बता करके वो लोग बच के निकल जाते हैं। इधर कौन होता बताओ आप एक आदमी बता दो ऐसा कि इधर है हिंदुओं में। उधर ही उधर है सब, ऐसा बोलने का शुरू करो हिंदुओं। अब तो हमें आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर कौन सा हिंदू फतवे जारी करता? आप एक हिंदू बताइए, कौन सा हिंदुओं का धर्मगुरु फतवे जारी करता है और अनाप शनाप चीजें सिखाता है, अपने बच्चों को सिखाता हो? एक सिंगल धर्मगुरु बता दो जो ये जाकर के सिखाता हो। कि एक हिंदूवादी बता दो, धर्मगुरु तो साइड में रख देते हैं, एक हिंदूवादी ऐसा बता दो जो अपने बच्चों को सिखाता हो कि थूक करके इन्हें खिलाओ। अरे हम नहीं सिखा रहे, वो कर रहे, वो बोल दे तो हम भड़काओ। हम तो सिर्फ सच्चाई बता रहे। उस सच्चाई बताने को, अगर उस सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचाने पर अगर हमें भड़काऊ कहा जाता है तो फिर क्या कहें बताइए? अगर कोई हमें थूक करके, अगर कोई हमें मूत करके, अगर कोई हमें अगर गंदा खाना खिलाएगा और उसका हम बोले कि हिंदुओं मत खाओ, तो हम हो गए कि हम कम्युनिटी को टारगेट करके विरोध करें। तो क्या उनका मल खा ले, क्या उनका शौच खा ले, क्या उनका क्या गंदगी खा लें?
हिंदुओं, हमें हमें सत्य पर अब अड़िग रहना होगा, सत्य बोलना सीखना होगा। सत्य, सत्य क्या है? सत्य वही है जो मैंने आपको बताया। सत्य वह है जो आप भी जानते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। अब बोलना सीखो। हम सभी सच जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन फिर चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अब उस राम नाम सत्य, तो उसे हर जगह स्थापित कर दो। हम 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 5-5 बार अब आवाज़ें नहीं सुनेंगे। अब क्यों सुनेंगे? हमारे देश के अंदर कोई क्यों चिल्लाए कि मेरा ही भगवान बड़ा है? आप उसमें या तो सुधार करो या हटाओ। और यहाँ पर ज़रूरत क्या है ऐसी बात की? 5-5 टाइम आप चिल्ला रहे हैं कि हमारा ही बड़ा है, हमारा ही बड़ा, और वो ही है। ऐसा नहीं कि हमारा बड़ा है तो तुम्हारा छोटा। तुम्हारा छोटा भी नहीं है, हमारा बड़ा ही है और वो ही रहेगा। वो ही एक है, उसके अलावा कुछ है नहीं। वो भी बोल रहे हो। नहीं तो आप सोचो कि चलो जी हम तो हिंदू है, चलो छोटा ही, हम हमारा छोटा ही भगवान से। हमारा भगवान एक है, वो ही सबसे बड़ा है और वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिखाया जाता है और ये चिल्ला चिल्ला के हमको बार बार भोंपुओं से बताया जाता है, लेकिन हम है कि हिंदू समझ नहीं वाले। और उन्हीं भोंपुओं से फिर कई जगह पर हिंदुओं की हत्या की साजिश हुई है। कई जगह पर, कश्मीर के अंदर देख लो, जितना भी दंगे किए, अटैक किए हिंदुओं के ऊपर, वो सारे के सारे कहाँ से किए उन लोगों ने? कहाँ से किए हिंदुओं? वो उन्होंने वहीं से किए। आवाज़ें जहाँ से 5 टाइम का आवाज़ें चिल्लाते ना, वहीं से उन्होंने उन्होंने लगाए नारे कि काट दो हिंदुओं को, काट दो हिंदुओं को। लेकिन हिंदू है कि समझता ही नहीं है। वो लोग काफिरों को मारने के तरीके बताते हैं। आप सुनिए। तरीके बतलाए जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी आदमी को कत्ल करना चाहता है, पहला तरीका तो ये है कि उसको पानी में डुबोकर कत्ल कर दे, मार दे। किसास के बदले में इसको कत्ल नहीं किया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि किसी आदमी को जहर पिला दिया जाए, उसको जहर के पीने पर मजबूर कर दिया जाए, तब भी उस पर कोई किसास नहीं। तीसरा तरीका ये है कि किसी आदमी को किसी घर में बंद कर दिया जाए और उसको खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। और वो हदीस आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने आप ये देखिए कि वो बाकायदा तरीके बता रहा है कि किस किस प्रकार से मारना। ये कौन है? ये कौन है और ये क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि काफिरों को कैसे मारना। तो बोले सांप बिच्छुओं से भरे कमरे में डाल दो, पानी में डुबा दो, उसका गला रेत दो। इस प्रकार से एक 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 ये कौन है? ये मौलवी है, ये मौलाना है, ये हाफिज है, ये एक कम्युनिटी का वो पढ़ाने वाला है, जो वो कम्युनिटी कहती है ना कि हम तो सिर्फ वहीं की शिक्षा लेंगे। तो ये वहाँ पर ऐसी शिक्षाएं दी जा रही। वहाँ पर सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कत्ल करना है, किस प्रकार से टुकड़े करना है, किस प्रकार से हत्याएं कर देना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी बातों को विरोध करने की जगह उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये कुछ लोग ऐसे। ये कुछ लोग नहीं, ये सभी लोग ऐसे हैं। सब मतलब सब, 100% मतलब 100% लोग ही ऐसे हैं। आप बोलेंगे स्वामी जी 100% नहीं हो सकते, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। तो वो अच्छे लोग कहाँ चले गए जब पाकिस्तान में तिल तिल करके हिंदुओं को टुकड़े किए गए? इतना बड़ा हिंदू समाज वहाँ पर बंटवारे के समय था, वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो हिंदू समाज? हिंदुओं कहाँ गायब हो गया? किस 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 पाताल लोक में भेज दिया उसे? पाताल लोक में नहीं भेजा, उनका कत्ल कर दिया। हिंदुओं सारे, मैं कहता हूँ हिंदुओं आवाज में आवाज बुलंद करना सीखो। और हम जो कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक नहीं, ये दहशतगर्द हैं। जो लोगों के कत्ल करने की बात कर रहा है, जो लोगों के हत्याएं करने की बात कर रहा है, वो कौन होगा? अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जिहाद का ये जिहाद के ऐलान कर चुके हैं बाकायदा। मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। उससे आप सबसे पहले तो इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के कार्य में लग जाइए, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े, ताकि लोगों को यह मालूम पड़े कि इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग जी रहे हैं जो हिंदुओं को और बाकी सभी को ख़त्म करने के काम में लगे हुए। वो लोग आज से नहीं, तभी से, जब से वो शुरुआत किए, तभी से उन्होंने यही शुरुआत करी है कि हिंदुओं को कैसे खत्म कर देना है। उन्होंने सदैव ऐसे ही कार्य किए हैं जिनसे हिंदू नष्ट हो। सुनिए अब आप। मुसलमान है ही नहीं
और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। आप देखिए कि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आप इस्लाम स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा। सुनिए आप। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। मतलब हम कत्ल करेंगे, आपको अगर कत्ल से बचना है हम आपको गाली देंगे, अगर आपको गालियों से बचना है तो आपको क्या करना है, क्या स्वीकार करना है। मैं नहीं बोल रहा, आप बोले कई सारे दुष्ट, कई सारे पापी, कई सारे आतताई, कई सारे अत्याचारी, कई सारे दहशतगर्द हम पर आरोप लगाते कि बाबा भड़काता है। ये मैं बोल रहा, मैं इनकी बातों की, इनकी सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूँ। हिंदुओं तो मैं भड़का हुआ, मैं भड़का हुआ। अरे कल मुझे एक फ़ोन आया, आपने टीवी पर सीरियल देखा होगा, वो 20 प्रतिष्ठित संत, 20 प्रतिष्ठित धर्मगुरु टीवी पर आएंगे और फिर सद्भावना पर बातें करेंगे। उनमें से एक का मुझे फ़ोन आया, वो बोले स्वामी जी ये क्या कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो स्वामी जी, आप भड़का रहे हो लोगों को। मैंने कहा मैं भड़का रहा, मैं भड़का रहा? मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो? तो वो मुझे फिर समझाने लगे, उन्हीं की बात को मैंने अभी शुरुआत में लिया था, वो मुझे समझाने लगे कि इनके फ़ायदे हैं। आप समझिए कि ये कितना बड़ा रोजगार के लिए काम करते हैं, स्वदेशी के लिए काम करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने कपड़ा उद्योग बचा कर रखा, जिन्होंने हथकरघा उद्योग बचा कर रखा, जो हमें टोस्ट खिलाते हैं, जो हमारा पंचर बनाते हैं। वो मुझे उपयोग गिनाने लगा, बोले आप इनका विरोध मत कीजिए, भोले लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। मैंने कहा मूर्ख, ये डरा हुआ है? मैंने कहा आप मुझे मत समझाइए, वो प्रतिष्ठित बड़े बन के आए हैं टीवियों पर, और देखो ये क्या, ये इसकी बात नहीं बोल रहे। और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। अब ये लोग कहते हैं कि आप लोग कट करके दिखाते, आप लोग क्लिपिंग दिखाते, तो पूरा वीडियो दिखा दूं 3 घंटे का। यहाँ पर मैं मेरी बात रखूं कि इनके वीडियो दिखाता फिरूं? ये बोला है कि नहीं बोला है? हिंदू आप खुद बताइए, आप तय कीजिए कि ये बोले हैं कि नहीं, फिर सुनिए उस बात को। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये कौन कह रहा है? ये जाकिर नायक है। जाकिर नायक इस टाइम पर सबसे बड़े आतंकवादियों का गुरु के रूप में स्थापित, सबसे बड़े आतंकवादियों के गुरु के रूप में स्थापित है। लव जिहाद यह चलवाता, लैंड जिहाद यह चलवाता, MMS जिहाद, पोर्न जिहाद, सब कुछ यह चलवाता भारत के अंदर। कोरोना जिहाद तक इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा इसका कोरोना फैलाने में इसका षड्यंत्र है भारत के अंदर, और आज भी चालू है। आज भी यह लोग थूक करके, मूत करके और गंदी गंदी हरकतें करके खाने में डाल करके खिला रहे हैं। और हम लोग उनको बचाव कर रहे हैं। हमारे लोग, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, प्रतिष्ठित के वो प्रतिष्ठित धर्मगुरु मुझे फ़ोन करके कह रहे, बोले अरे स्वामी जी क्या करते हो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों वीडियो बना रहे, आप काहे के लिए लाइव आ रहे, अपने को क्या ज़रूरत है महाराज, अपना आश्रम है, आपको क्या लगता है, मुझे बोलो ना महाराज। मैंने कहा मुझे लगता है मैं हिंदुओं की आवाज़ उठाऊं तो मुझे ऑफर देंगे? मैंने बोला किसने भेजा है आपको? उनका आप किधर से है, किसका साइड है? मैंने कहा आप देश का साइड, हिंदुओं के साइड तो नहीं लग रहे, किधर के हैं आप? ये लोग इस प्रकार के हिंदुओं, मैं कहता हूं कि यह लोग दहशतगर्दों के एजेंट है, एजेंट दहशतगर्दों के। जो ये दहशतगर्दों की सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे? चलो मैंने उनको एक प्रश्न ठोक करके बोला, मैंने कहा आप बोलिए कोरोना जिहाद में किसका हाथ है, लैंड जिहाद में किसका हाथ है? आप एकता देशवाल के लिए क्यों नहीं बोले?
एकता देशवाल का हाथ काट दिया लव जिहाद के अंदर, कितनी लड़कियों को, वहां नहीं बोलेंगे ये कब बोलने आएंगे? जब हिंदू जागने लगेगा तब हिंदू का सेफ्टी वॉल्व बनकर निकलेंगे, फट करके फूटेंगे और सेफ्टी उसमें से पूरा हिंदुओं का ताकत का गैस निकाल देंगे। कुकर देखा आपने? कुकर में एक सीटी होता है, वो सीटी होती है, उसके अंदर एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, उसकी वजह से वो सिटी में से सारा गैस निकल करके जाता है। तो ये हिंदुओं के सेफ्टी वॉल्व बन करके आते हैं सेकुलर लोग। और हिंदुओं, मैं कहता हूं अगर इस आंदोलन को चलाते हुए, हिंदू राष्ट्र अभियान को चलाते हुए हमारे प्राण भी चले जाते तो हमें कोई गम नहीं है, कोई रत्ती भर गम नहीं। हमें तो हमारा पता है हमारा क्या होने वाला। लेकिन उसके पहले हिंदुओं, हम आपको जगाना चाहते हैं, आप जाग जाओ। हमारा क्या होने वाला, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, उस पर ध्यान मत दो। आप ये देखिए कि अपना परिवार, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका नगर कैसे सेफ रहे, हम वो बताना चाहते हैं। अगर हम चले गए तो हिंदू, हमें पता है आपको जगाने वाला कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला फिर, क्योंकि यह पूरे राष्ट्र को इन्होंने अपने मुट्ठी में कैद करके रख लिया है। जो लोग इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी अल्पसंख्यक बन के बैठे, वो लोग ट्रेन जला देते, वो लोग बस जला देते, वो लोग पुलिस वालों को मार देते, वो लोग आईबी वाले को मार देते, वो लोग मिलिट्री वालों को मार देते घेर कर। वो कहते हैं हम डरे हुए हैं। कोई डरा हुआ व्यक्ति क्या इस प्रकार की हरकत कर सकता है? आपको लगता है कोई डरा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करेगा? नहीं कर सकता। कोई डरा हुआ व्यक्ति जो पुलिस से डर गया हो, वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर के अंदर बंद हो जाएगा। डरा हुआ व्यक्ति बाहर निकल करके गोलियां चलाएगा, बम चलाएगा? असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैं ऐसी जानकारियां बताना चाहता हूं, जिन जानकारियों के अभाव में हिंदुओं, आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपके सामने कितनी घटनाएं हो जाती, और हिंदुओं, मैं कहता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस देश का हिंदू जागरूक हो। इस देश के हिंदुओं को यह समझ में आए कि हमारा दुश्मन कौन है। अभी तो हम दुश्मन ही नहीं पहचान पा रहे, अभी तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। आपको मैं आगे का ये दिखाता हूँ। सबसे कम दर्जे की जो हूर हो, आप इनकी जहरीली बातों को सुनिए। वो क्या कह रहा है? रोहिंग्या से हमें अलग मत समझना, दे सुनिए। बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके, तो अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी, हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़, 55, 25, 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। ये देख लिए, ये क्या जनसंख्या क्यों बढ़ा रहा है? इसके लिए यहाँ पर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये अल्पसंख्यक नहीं, ये दहशतगर्द है। देखो कैसी प्लानिंग कर रहा है और कैसी प्लानिंग सिखा रहा है, आप सुनिए खुद। अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी, हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़, 55, 25, 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। आप देखिए कि यह जनसंख्या जो बढ़ा रहे हैं ना, ऐसा मत सोचो कि अनजाने में बढ़ रही है, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ बढ़ा रहे हैं। हिंदुओं में इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहता हूं, इस हिंदू राष्ट्र में किसी का इनका दहशतगर्दों का पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देंगे। क्यों बढ़ने देंगे? इसलिए आप देखिए वो क्या सपने दिखा रहा है लोगों को। हिंदू मुसलमान हुए, बोलो, इस्लाम पेश करके मुसलमान, कि हमको, तो अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको
एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी, हिकमत से। तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान हुए? बोलो। 25 करोड़, 55, 25, 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। मतलब यह लोग कितनी बड़ी साजिश करके काम कर रहे थे। हिंदुओं, हमारे आने की वजह से, हमारे आ जाने की वजह से, मेरे बोलने की वजह से इनकी सत्ताएं हिल गई है। इनका जो पूरा प्लानिंग था वो हमने ओपन करके रख दिया, तो चिढ़ गए हैं या हमें धमकियां देते, हमें मारने की बातें करते। ए सुनो, ए जिहादियों, ए राक्षसों, ए पिशाचों, तुम यहाँ पर इस प्रकार की बातें करके हमें भयभीत नहीं कर सकते। तुम हमें फ़ोन पर धमकी दे करके, तुम हमें जान से मारने का धमकी दे के भयभीत नहीं कर सकते। हम लोग वो हैं जिन्होंने अपने पिंडदान किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? पिंडदान पढ़ करके देख लेना। हम लोग वो हैं जो अपना पहले ही क्रियाक्रम कर चुके हैं, वो हैं सन्यासी हैं हम। और हमारे गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा है कि जो सामने आए, चाहे कोई हो, चाहे भीड़ हो या भेड़ हो या भेड़िया हो, उसे छोड़ने का नहीं, जो धर्म के खिलाफ बोलने आए। धार्मिक हमारी गतिविधियाँ, हमारे धार्मिक कार्यक्रम, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों पर कोई आंख उठाएगा तो वो आंख फिर निकाल ली जाएगी। ठीक है, समझ गए जिहादियों? सुनो अब। स्थानीय का जाकर के हम घेराव करेंगे और वहाँ पर भी हम फिर हो सकता है फिर हमको मजबूरन कानून को भी हाथ में लेना है। हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे, जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये बाप की जागीर नहीं है। वो कह रहे कि वो एक वर्ड यूज करते हैं, ये मुल्ले मौलवी, दहशतगर्द, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, राक्षसवादी लोग, एक पंचर पुत्र, यह बार बार कहते हैं कि हमारा भी आज़ादी में योगदान है। अरे तुम्हारा आज़ादी में रत्ती भर योगदान नहीं था। तुम आज़ादी के समय क्या कर रहे थे, अब हम बोलने लगे हैं। अब हम सच्चाई, यह आज़ादी के समय इन्होंने क्या किया पता है? लाखों हिंदुओं के आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कत्ल किए हैं। लाखों हिंदुओं के, ये कभी भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े। ये आज़ादी की लड़ाई के समय खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। कहाँ थी तुम्हारी आज़ादी की लड़ाई? मूर्ख समझते हो, पागल समझते हो? इन्होंने कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। ये लोग खिलाफत आंदोलन लड़ रहे थे। किसके लिए? वो गाजियों के लिए, वो खलीफाओं के लिए लड़ रहे थे। ये इस्लामिक राज्य के लिए लड़ रहे थे ये लोग। ये कभी भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़े। ये टर्की के इस्लामिक राज्य स्थापित हो, वहाँ पर टर्की में लोकतंत्र आने वाला था, तो उसके लिए लड़ रहे थे, विरोध में, लोकतंत्र हटाने के लिए। और ये कहते हैं आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अरे तुमने मोपला में क्या किया? लाखों हिंदुओं के हत्याएं करने की तुमने साजिशें करी और लाखों हिंदू मारे कि नहीं मारे? डायरेक्ट एक्शन लिया था कि नहीं लिया था? डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ था? हिंदुओं के कत्ल किए गए थे। अरे हमें मूर्ख समझते हो? तुम लोगों ने देश के टुकड़े तक करा दिए धर्म के आधार पर। आज़ादी की लड़ाई में हम भी थे, हमारे बाप दादाओं का खून, तुम्हारे बाप दादाओं का खून बहा वो सिर्फ इस्लामिक राज्यों के लिए। तुम्हारे बाप दादाओं का खून बहा है तो सिर्फ इसलिए बहा है कि वो वहां पर जाकर के और अपना शरीयत स्थापित कर सके, कहीं भी टुकड़े पर ले जा करके, इसलिए लड़े। सदियों से हमारे टूटे हुए मंदिर तुम्हारी लड़ाई का वो तुम्हारे इस्लामिक हस्ताक्षर है हमारे देश के ऊपर। हमारा हर मंदिर, हिंदुओं प्राचीन हमारा हर मंदिर का मूर्ति तोड़ दिया इन लोगों ने। ये इनका भाईचारा है, ये इनकी अल्पसंख्यकता है। और कहते हैं कि हम अगर तलवार के बल पर है। तुम फालतू की बातें हमें करो मत, मूर्ख मत बनाओ, हम सब जान चुके। और हिंदू, अब हम तुम्हें बता रहे, और हिंदू इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह बातें हिंदू अलग अलग लोगों तक जानी चाहिए। अगर यह बातें नहीं गई तो हिंदू बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि वो क्या बोल रहे, खुल के सुनिए आप।
वो लोग इस समय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। वो खुलेआम पुलिस डिपार्टमेंट को धमकी दे रहा है कि हमें पता है अमन कैसे जाएगा। आएगा नहीं, गलती से ये मत सुन लेना, आएगा। अमन कैसे जाएगा और अमन कैसे जाता है और अमन शाकिब बन के कैसे आता है हमने देखा। तो आप सुनिए फिर। चूड़ियां नहीं पहनी है, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। अरे शेरनियां बाहर निकली, कौन सी शेरनियां? बकरियां थी, ज्ञापन हो गई। वहां जाकर देखो तिहाड़ जेल में ये लोग अनशन अनाप शनाप बातें कर रहे हैं हमारे देश को। सुनिए। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, अभी तो वो कह रहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी, तो बेटा पिना देंगे। चूड़ियां नहीं पहनी ना तो पिनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में इन्हें मैं चूड़ियां पिनवाऊंगा। हिंदू इनके चेहरे याद रखना, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा ना इनके चेहरे याद रखना और ये चेहरा याद रखना। हिंदुओं में इन्हें नाक से जमीन रगड़वाऊंगा इस देश की। नाक से भारत माता का जो मंदिर है ना हमारा, उस भारत माता के मंदिर पर इनसे भारत माता की स्तुति पूरा वंदे मातरम गवाएंगे। पूरा, वो छोटा वाला नहीं, वो पूरा तुमले प्रतिमा गड़ी मंदिर है, वो पूरा वाला वंदे मातरम इनसे गवाएंगे। इनसे हनुमान चालीसा करवाएंगे। ये दहशतगर्द हमारे देश में बोल रहे कि हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे। अरे चूड़ियां तो हम तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें हम अब क्या पहनाएंगे वो भी तुम चिंता ना करो मियाँ, तुम चिंता ना करो। हिंदुओं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जो जोड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है और सारे हिंदुओं का स्वागत है। सब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम खंड खंड हुए भारत को हम अखंड बनाना चाहते हैं। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा अमन कैसे जाएगा, मुझे पता है किस प्रकार से दहशत फैलानी है। सुनिए। तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 तो आप सुनिए फिर। बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 करोड़ है लेकिन 100 करोड़ पर भारी है। 10 करोड़ सीधे घट गए, 5 करोड़ सीधे घट गए। अभी किधर चले गए? वो बांग्लादेशी थे, वो किधर थे हमको पता नहीं। लेकिन हिंदुओं, इन लोगों को आप देखिए यह किस प्रकार से दहशत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। यह भारत के अंदर राक्षस प्रवृत्ति के लोग, यह लोग दहशतगर्द, ठीक है गुरु। यह दहशतगर्द या पाकिस्तान परस्त लोग या हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने के लिए लगे हुए लोग हैं। यह लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया और आगे भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको और दिखाने वाला हूँ वो क्या कह रहा, सुनिए। और आज तुमसे एक वादा लेता हूँ, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। सबको बोलना है, आज तुमसे एक वादा लेता हूँ। मोदी जी, तुमने इस जंग को शुरू कर दिया है। तुमने इस जंग को शुरू कर दिया है, खत्म हम करेंगे। शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। तुमने जो लड़ाई का ऐलान किया है, हमें तुम्हारा युद्ध कबूल है। हमें तुम्हारी तरफ से राइज की हुई जंग कबूल है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास प्रशासन की ताकत, मुझे मालूम है हमारी बेबसी, मुझे मालूम है हमारी कमजोरी, मुझे मालूम है हमारी हीन भावता, हमें मालूम है हमारी ताकत क्या है। तुम बहुत बड़ी ताकत में हो। पुलिस तुम्हारे साथ, प्रशासन तुम्हारे साथ, आर्मी तुम्हारे साथ, फौज तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में काम करने वाले जज भी तुम्हारे साथ। यह दहशतगर्द कह रहा है कि मोदी जी तुमने जंग छेड़ दिए, हम खुल के तुम्हारे लिए लड़ेंगे। मोदी जी
मोदी जी ने किसके खिलाफ जंग छेड़ी? कोरोना के खिलाफ छेड़ी, भूखमरी के खिलाफ छेड़ी, तो ये भूखमरी फैलाएंगे या आतंक फैलाएंगे या दहशतगर्दता फैलाएंगे? या लोग पहचान लो, हिंदुओं पहचान लो, हिंदू राष्ट्र में यही लोग अगर नहीं सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आए, और भीख भी नहीं मिलेगी इन्हें सिर्फ खाना खाना उतना देना चाहिए, उतना मानवता हम रखेंगे, वो भी इनको वाकई में ऐसे लोगों के लिए, वाकई में मैं कहता हूँ कि इनके लिए भारत में जगह नहीं है। अब वो कहाँ है, वो प्रतिष्ठित लोग जो सेकुलरता की आड़ में कहते हैं, सेकुलरता की आड़ में इन लोगों को छुपाने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो हिंदू ये लोग मेन है, ये मेन है, वो नकली हैं। जो आपके सामने आते हैं ना, वो कुछ हैं, वो 10 12 15 लोग भी नहीं होंगे पूरे देश के अंदर, और उनके चक्कर में आप इन भेड़ियों पर विश्वास करोगे, इन भेड़ियों को भूल जाओगे। यही भेड़िए हैं जिन्होंने कश्मीर हिंदू विहीन कर दिया, यही भेड़िए हैं जिन्होंने पाकिस्तान हिंदू विहीन कर दिया, यही भेड़िए हैं जिन्होंने बंगाल के अंदर पूरा नंगा नाच कर रखा। आप वीडियोज आपको दिखाऊंगा मैं, पहले इसको सुनिए आप। आपको आज मैं जो चीजें बता रहा हूँ हिंदू, यह सब जानकारी बहुत जरूरी है हर हिंदू तक पहुंचाना। वो क्या कह रहा है कि जीते तो वतन मुबारक और हारे तो कफन मुबारक। इनडायरेक्टली हमको धमकी दे रहा है, और वो उन लोगों को कह रहा है कि हमें तो मरना ही है। और अरे मरना है तो मरो ना, साइनाइड खा लो, मरो जा करके। तुम फांसी लगा लो, तुम गटर में कूद जाओ, गटर में रहते हो, गटर के कीड़े नाक बंद कर लो, मर जाओगे। अरे गटर के कीड़ों, तुम इस देश के टुकड़े करने कौन सी जंग छेड़ रही? लेकिन इन लोगों ने छेड़ रखी है, हमें नहीं पता हिंदू, इन्होंने जंग छेड़ रखी है। यही वो लोग हैं जो हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को प्यार के लालच में फंसा करके उसके टुकड़े कर देते हैं। यह लोग हिंदू लड़कियों के, बच्चियों के, उनके एमएमएस बना करके पोर्न साइडों पर डाल देते हैं। हिंदू हमारे तो गला भर आता है जब आपसे बातें करते हैं तो। लेकिन ये सच्चाई है, हिंदुओं पर हमें अधिक से अधिक संख्या में इन लोगों की सच्चाई वहां पहुंचानी है जहां हिंदू है, जहां हिंदू समाज सोया पड़ा है। उस हिंदू समाज को जगाने के लिए हमें लगना पड़ेगा हिंदुओं। और हिंदू राष्ट्र से कम कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के बाद ही सब कुछ होने वाला है। बिना हिंदू राष्ट्र के ये फिर प्लानिंग करने लगेंगे। एक बार भेड़िए के मुंह को खून लग जाता है तो बार बार फिर उसी प्रकार से वही मांस अच्छा लगता है। इसी प्रकार से इनको हिंदुओं के देश का एक प्रकार से हराम दाढ़ लग गई, इनको खून लग गया, हराम खून लग गया। अब इनको हिंदुओं हमें सबक सिखाना होगा। हिंदुओं की हत्याएं करेंगे, सड़क पर हिंदुओं को काटेंगे, सड़क पर हिंदुओं को मारेंगे, और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? नहीं हिंदुओं, हम उठ खड़े हो गए। अब उठ खड़े हुए हिंदुओं, अधिक से अधिक हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए। यही सबसे बड़ा टास्क है इस समय पर, कि लोग जागरूक हो जाएं। जागरूक हिंदू सोए हिंदुओं को जगाएगा और हिंदू राष्ट्र की बात रखेगा। यदि हिंदू राष्ट्र नहीं तो हम मिट जाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं तो हम समेट दिए जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर हम कहीं नहीं मिलेंगे। वो कह रहा है, आपने शायद उनकी बातों को ध्यान से नहीं लिया, मैं फिर से आपको सुनवाता हूं उनकी बातों को। वो स्पष्ट कह रहा है कि लोकसभा पार्टीशन की जमीन पे कहीं ये देश जमीन पे कहीं हम घेराव करेंगे और वहां पर भी आप सुनना हिंदुओं, आप सुनना और देखना कि वो क्या कह रहा है। अरे हमारे हिंदू भाई, इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। वो आप देखिए कि उन्होंने अंदर की बात इस वीडियो में बोल दी, आप सुनिए और अधिक से अधिक सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए यह बातें पहुंचाइए। वो स्पष्ट कह रहा है कि ये देश दुनिया के अंदर कहीं भी देश का ही नामो निशान नहीं रहेगा, और हिंदू सिर्फ तारीख में, मतलब इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये स्पष्ट बोल रहा। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनको उनकी प्लानिंग मालूम है
क्योंकि उनको उनका उनका दहशतगर्दता का माहौल मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कितने हथियार इकट्ठे करके रखे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके मदरसे में क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने उनके आतंकी सेंटरों के अंदर किस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू फिर सुनिए, इसकी बात को बहुत गौर से लीजिए। और मैं तो यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा देश के सभी ऐसे सर्विसेज का, सर्विस सेंटरों का जो देश की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, कि देखिए एक व्यक्ति खुलेआम वीडियो में क्या कह रहा है कि हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। हम नहीं कहते, हम हिंदू राष्ट्र में किसी का नामो निशान नहीं मिटाएंगे, लेकिन जो देश को मिटाने की बात करेगा उसको तो मिट जाना जरूरी है ना। हम पहली बात तो हिंदू राष्ट्र के अंदर कोई हिंदुओं को गाली देने की ताकत ही नहीं रहेगा, तो हिंदुओं इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र अभियान छेड़ा है। इस हिंदू राष्ट्र अभियान का अब अंत कब होगा पता है? कब होगा? जब पूरी पृथ्वी हिंदूमय होगी। और ये हिंदुत्व ऐसी बयार है जहाँ जिसकी छत्र छाया में कोई दुखी नहीं रहता, कोई भी दुखी नहीं रहता। सब लोग शांति से, प्रेम से रह सकते हैं। सब आपने देखा है पेड़ के ऊपर अलग अलग पक्षी रहते हैं और आराम से रहते हैं, वो उस वृक्ष की तरह है भारत, सब आराम से रह सकते हैं। लेकिन यह कंठाली, यह अरबी भेड़ें, यह अरबी रेतीली हवा ऐसी है कि ये जिधर जाएगी उधर सब बंजर करता हुआ चला जाएगा। आप देख लो हर देश को, दुनिया के 57 देश कहते हैं ना, 56 है, 57 है, 58 है, 59 होंगे, 60 होंगे, ये गिनतियाँ लगाते हैं। वो 56 के 56 किस हालत में आप जा कर के देख लो। और वहाँ पर इनकी क्या औकात है ऐसे लोगों की, वो देख लो। इनको बहुत बुरी गधे पे बैठ के इधर उधर डबल रोटी खा के जीवन व्यापन करते हैं, और वो हमें बता रहे हैं। आप देखिए, अरे हमारे हिंदू भाई, इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। विश्व हिंदू परिषद वालों, आप देखिए वो कह रहा नक्शे पर सिर्फ नाम रह जाएगा। तो हिंदुओं क्या हम कमजोर हैं? नहीं, हम कमजोर नहीं है। आप कहेंगे स्वामी जी फिर क्या हम में ताकत नहीं है? क्या हमारे पास सेना नहीं है? स्वामी जी क्या हम नहीं लड़ पाएंगे, इनसे हार जाएंगे? स्वामी जी हमको मार देंगे, हमारे बच्चों को मार देंगे, हमारे युवा पीढ़ी को मार देंगे। नहीं, हिंदुओं हम वो शेर है जो अभी गुफा के अंदर सोए हैं, अब निकलेंगे और बाहर निकलना होगा। अब हमें बताना होगा, सिंहनाद करना होगा, और सिंहनाद ऐसा करना है कि ऐसे भेड़िए, देखो आपने देखा ना इस व्यक्ति को, देखिए ये देखिए कोरोना जिहाद फैलाते समय पर इसने कितनी गंदगी फैलाई थी। इन्होंने थूक जिहाद, इन्होंने हर प्रकार का जिहाद इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने हर गंदगी, इन्होंने हर दहशतगर्दता, इन्होंने हर मानवता को तार तार कर देने वाला कार्य शुरू किया। और उसके बाद आज इस स्थिति में कि हिंदू जाग रहा है तो ये घबरा रहे हैं, ये लोग डर गए हैं। सुनिए वो क्या कह रहा है। आप देखिए वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि हम इस देश के वफादार नहीं है, मालिक हैं। वफादार तो कुत्ता होता है, हम तो मुसलमान हैं। अरे हम वही मैं बताना चाहता हूँ। एक ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी कुत्ते से इनकी तुलना आप क्यों नहीं करते? कभी भी इन दहशतगर्दों की कुत्तों से तुलना क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ कि कुत्तों को अगर एक टुकड़ा दे दो, कुत्ते को एक टुकड़ा दे दो और वो खा करके आराम से आपके सामने पूंछ हिलाएगा, आपको अपना मालिक समझेगा। लेकिन यह दहशतगर्द, या पाकिस्तान परस्त लोग, यह आतंकवादी, यह आतताई दहशतगर्द लोग, इन्हें कितना ही कुछ दे दो लेकिन फिर भी आपको काट लेंगे। तो इसलिए कुत्ते से इनकी समानता हो ही नहीं सकती। इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप कभी कुत्ता क्यों नहीं बोलते, आप कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते? मैं कह रहा हूँ धरती पर कोई ऐसा इनके अलावा कोई जीव ही नहीं है जिससे इनकी तुलना हो सके। ये ना भूतो ना भविष्यति, ये वन सिंगल बने, ये वैसे ही रहने वाले। तो अब हमें ही बचना होगा। वो देखो क्या कह रहा है।
इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं, हम कोई दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस देश के वफादार यह कह रहा कि हम इस देश के वफादार है ही नहीं, स्पष्ट कह रहा और ये नेता है। यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, आम साधारण को व्यक्ति नहीं कह रहा, आम साधारण भी वही कहता है जो ये कहते हैं। तो हिंदू, इसलिए हम कहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी इन बातों को हिंदुओं तक पहुंचाने के इस हिंदू राष्ट्र अभियान में जुड़ जाइए। और ये और आपसे हम क्या कह रहे हैं, आपसे बस इतना ही तो कह रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, और आप जो जाग चुके हैं वो सोए हुए हिंदुओं को जगाने का कार्य कीजिए। और इस समय पर हम मिनट के पलक झपकते के साथ ही हम हिंदुओं को जगा सकते हैं। हमें जैसे ही जो जानकारी मिलती तुरंत लोगों तक पहुंचाएं, हम लोगों को बताएं, हम लोगों को ये समझाएं कि यह लोग किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बताइए, हमारे देश की सेना के जवान के ऊपर गोली चलाने वाला कौन है जो गोली चलाता है? वही है ना, एक ही नारा है, सेम नारा है, जो नारा इन्होंने हमेशा चलाई। जानना चाहता हूँ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसे में आप बच्चों को ये शिक्षा देते हो कि गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद में आप सारे हिंदुस्तानी हिंदुओं को तलवार से काटने की बात करते हो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, अगर आरएसएस इस देश में हिंदू धर्म को बचा रहा है, लेकिन सरहद पर जो गोली जो जवान खाता है वो ये नहीं सोचता कि मैं हिंदू के लिए गोली खा रहा हूँ या मुसलमान के लिए गोली खा रहा हूँ, तो मुझे इस देश में ना तो मीम देना चाहिए, ना भीम देना चाहिए, ना आरएसएस चाहिए। आरएसएस का होने का उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और आप मुझे गजवा हिंद के बारे में जरूर बताएं, जाऊंगा नहीं वरना। दोनों से अच्छे सवाल पूछे। पहले आपसे, आरएसएस का क्या उद्देश्य है बताइए, ये देश का युवा पूछ रहा है आपसे। किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जब भारत में जन्म लेते हैं, भारत भूमि को अपनी मां मानते हैं, तो भारत के प्रति आपका प्रेम, स्नेह और समर्पण। मुसलमान हूँ और मुझे ये पढ़ाया गया, खड़े होकर हिंदुओं की गर्दनें काटेंगे या नहीं, क्या इनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ ये गजवाई वो वापस आके आया हूँ सर। जी और खान मेरा नाम है, मैं खुद। क्या नाम है आपका? बेटा एक मिनट में जवाब दे दूं। इधर आइए, निकल के इधर एक जवाब दे दूं। इधर आइए, निकल के। अभी वो खुद बता रहे हैं कहाँ से मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी और खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। ये गजवाए हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं। वाकई में सारे मुसलमान मेरा जवाब तो सुन। आप देखिए कि इनकी पोल किसने खोल दी। हिंदुओं में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो खुद लड़का क्या कह रहा है सुनिए। ये गजवाए हिंद में इन्होंने बता रहे हैं कहाँ से? मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी और खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। ये गजवाए हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं। तो आप देखिए कि यह लोग गजवा हिंद करना चाहते हैं। आज से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ गजवा हिंद की बातें उठेगी वहीं पर इनकी छाती पर लात रखकर हम भी कहेंगे भगवाए हिंद होगा। गजवा हिंद नहीं, भगवाए हिंद। और वो हिंद कहाँ कहाँ तक जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। मियाँ कठमुल्लो, तुम लोग इस देश को टुकड़े करोगे, गजवा हिंद करोगे। अब गजवा हिंद नहीं है, भगवाए हिंद। हिंदू राष्ट्र अभियान चल चुका है, और हिंदू राष्ट्र के अंदर किसी हिंदू को नजरें नीची करके बात करने की आवश्यकता नहीं है, किसी हिंदू को डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो हिंदू कहते हैं कि हम यहाँ पर कमज़ोर हैं, वहाँ पर कमज़ोर है, नहीं, अब हम आपके साथ खड़े हैं। आप कहीं कमज़ोर नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर खड़े हो जाइए, उठ करके सिर्फ हिंदू बन जाइए। आप हिंदू बनेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जातियों में विभक्त होंगे तो कटने के लिए तैयार रहे। जातियाँ इन उंगलियों की तरीके से है, ये उंगली, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, ये सब जातियाँ मान लीजिए। और ये मुष्टिका हिंदुओं की है। ये मुट्ठी बनना सीखो हिंदुओं, ये उंगली बनोगे तो तोड़ दिए जाओगे। इस मुट्ठी को ऐसी कठोर मुट्ठी बन करके इनके थोबड़े पर जा करके गिरो कि ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द, ये पाकिस्तान परस्त लोग कभी इस देश के अंदर आंख ना उठा सकें। इस देश की तरफ आंख उठाते हैं और कहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़े। तुमने आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों के, हिंदुओं के कत्ल किए हमें पता है। हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हिंदुओं, हम नरम दल गरम दल में बढ़ गए थे। इन्होंने बांटा हमें नरम दल और गरम दल में। गरम दल क्या था, इन लोगों ने पैदा किया। गरम दल क्या था,
इन लोगों ने बनाए। जो लोग हमारी तरीके से थे, जो आज हिंदूवादी जिस प्रकार से एक सन्यासी होकर के मैं आपके बीच बात बता रहा हूँ, उसी प्रकार से उस समय भी सन्यासी उठ खड़े हुए थे आज़ादी की लड़ाई में। वो देख लिए थे इनका रंग कि ये तो और बड़ा क्राइम करने वाले हैं, ये तो हिंदुओं को मारने वाले हैं। तो हमारे सन्यासियों ने, हमारे लोकमान्य तिलक ने और हमारे अन्य अन्य कई सारे सन्यासियों ने, आप आनंद मठ पढ़िए, आपको आनंद मठ में सच्चाई समझ में आएगा। आप बाकी के और ग्रंथों को पढ़िए हिंदुओं, और नहीं तो मैं आनंद मठ के ऊपर सीरीज लेकर के आता हूँ, आपको समझाऊंगा आनंद मठ क्या है और क्या हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन्यासी विद्रोह और उसके बाद जितना भी वो गाय कौन काट रहा था, तो कहते कि जी अंग्रेजों ने कटवाना शुरू किया। कहाँ अंग्रेजों ने? फिर शिवाजी महाराज के टाइम शिवाजी महाराज ने कसाई के हाथ काटे थे, वो क्या बात है? और अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, सबने गायें काटी। इन्होंने अधिकतर जितनी भी लड़ाइयाँ हिंदू धोखे से हारे, उन लड़ाइयों में इन्होंने क्या करा? गायें आगे कर दी। तो गाय मतलब ये पहले से काटते थे। अंग्रेजों को इन्होंने अपने आगे रख लिया बचने के लिए। भेड़िया जैसे भेड़ की खाल उड़ता है ना, ऐसे इन्होंने अंग्रेजों की खाल के पीछे छुप गए कि नहीं जी अंग्रेज कटवाते थे, हम तो नहीं काटते। आज तो अंग्रेज नहीं है देश के अंदर, आज क्यों काट रहे? आज क्यों कहते हैं कि हम गाय ही खाएंगे? क्यों? क्योंकि यह लोग इस देश के अंदर गजवाए हिंद करने के लिए, और वो खुलेआम एक इनका ही लड़का है जो स्पष्ट तौर पर कह रहा है। सुनिए, आप खुद सुनिए। ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में। आपका बेटा एक मिनट में जवाब दे दूं। इधर आइए, निकल के इधर एक जवाब दे दूं। अभी वो खुद बता रहे हैं कहां से मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से पढ़ के आया हूँ सर। जी, जी। अहमद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। ये गजवा हिंद में इन्होंने हमें पढ़ाते हैं। वो खुद कह रहा है कि जो सामने मौलवी खड़ा है और ऐसे ही मौलवी है, ये हमें मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं कि ईसा मसीह जी धरती पर आएंगे और वो सारे के सारे लोगों से मिल करके और हिंदुओं की कत्ल करते जाएंगे। अरे कौन आए ना हमारे सामने, कौन कत्ल करना? ऐसी बातें पढ़ाते हैं, और ऐसी बातें पढ़ा करके इन्होंने इस देश के अंदर टुकड़े करवाने की पूरी साजिश कर ली। तो हिंदुओं, हमें जागना है, अब हमें जागना है और बताना है कि अल्पसंख्यक नहीं, ये दहशतगर्द हैं, यह दहशतगर्द हैं। यह इतनी छोटी सी आबादी लेकर के और क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। अरे हिंदू, अभी घबराने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अब हमें एकजुट हो जाना है। आप सोचोगे स्वामी जी ऐसी डरावनी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं। अरे यह लोग पापी, और अब मैं कहना चाहता हूँ वो जावेद अख्तर को, मैं कहना चाहता हूँ वो रवीश कुमार को, मैं कहना चाहता हूँ आरपा खानम शेरवानी को, क्या तू शेरवानी नहीं भेड़वानी है, तू भेड़िया है, भेड़ियावानी है। तुम हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए काम करते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी के लिए विरोध में आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन यह लोग तब भी नरेंद्र मोदी जी के विरोध में। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को बचा लेंगे, क्योंकि इनके जो आका हैं उन्होंने इनको पूरा का पूरा कह के रखा था। मौलाना जो पहला बना था हमारा देश का शिक्षा मंत्री, उसने कह दिया था कि तुम्हें पाकिस्तान से अच्छा एक और राज्य देने वाला हूँ मैं, भारत, तुम बस भारत में रुक जाओ। और उसने बाकी लोगों को यहाँ पर रोका। ये साजिश के तहत रुके, ये कोई अच्छा करने के लिए रुके क्या? वो मुनव्वर राणा जो कवि है, जो शायर है, जो कायर है, जो टायर है गाड़ी का फटा हुआ, वो क्या कहता है कि मेरा आधा खानदान विदेश चला, वहाँ पाकिस्तान चला गया। इसका आधा खानदान, जो आधे से ज़्यादा, जो 80% फैमिली वहाँ गया है, वहाँ से वो लोग आतंकवादियों का काम करते हैं। इसकी बेटी यहाँ पर सीए के अंदर पूरा का पूरा आतंकवाद को फैला रही थी। अभी तो सबकी जांच खुल गई है। बात यह है कि हमारे सामने, हमने आपके सामने रख दिया हिंदू इनका सच्चाई, इसलिए तिलमरा, इसलिए माँ बहन की गालियाँ देते हैं। आप देखो, इनको बात करना नहीं आता, इनको तथ्य रखना नहीं आता। ये हमेशा तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी बीबी का, तेरी पत्नी का, तेरी बच्ची का, ये गालियाँ, ये इनको आता है, क्योंकि ये सिखाया जाता है इनको बाकायदा कि आपको हिंदुओं की लड़कियों की इज्जत लूटना है, उनकी बहुओं की इज्जत, उनकी माओं की इज्जत, ये बूढ़ी की भी इज्जत, बच्ची की भी इज्जत, जवान की भी इज्जत, सबकी इज्जतें लूट करके उनको कत्ल कर देना, ये सिखाया जाता है। इसलिए ये गालियाँ देते हैं। हिंदू तो नहीं देता गाली, हिंदू तो कभी किसी प्रकार की गंदी हरकत नहीं करता, लेकिन ये गाली क्यों देते? और जो हिंदू इनकी संगत में अगर गाली सीख गए तो मैं कहता हूँ गालियाँ बंद करो। माँ बहन को क्यों गाली देने का? इनको मुंह तोड़ दो। इनका गाली देने वाले का मुंह सलामत नहीं रहना चाहिए। मुंह हमारा मुट्ठी मजबूत रहना चाहिए। हिंदू अपने जूते को मजबूत रखो।
किसी दहशतगर्दी की औकात कैसे हो जाए हिंदुओं के हमारी तरफ उठ करके देखे। और मैं इसीलिए हिंदू राष्ट्र के अभियान में लगा हुआ हूँ कि इस हिंदू राष्ट्र के अभियान में कोई दहशतगर्द, कोई पाकिस्तान परस्त या कोई सा भी परस्त हो, वो हमारे देश के अंदर हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। ऐसा राष्ट्र हम खड़ा करना चाहते हैं और इसीलिए आप सभी का सहयोग, आप सभी का समर्थन हम लोग चाहते हैं। और यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है हिंदू, अब यह अभियान पूरी धरा पर जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जाएगा। पूरी पृथ्वी को हम लोग शांति से बहाल करके आएंगे। पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा कर रखा है, जहाँ देखो, जिस देश में देखो, अमेरिका में देखो तो, कनाडा में देखो तो, जर्मनी में देखो तो, जापान में देखो तो, ऑस्ट्रेलिया में देखो। ऑस्ट्रेलिया से मुझे कई सारे वहाँ के अधिकारी हैं, कई सारे वहाँ के नेता हैं, वो मेरे संपर्क में ऑस्ट्रेलिया के। वो लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये बातें आपकी अब हम सुन रहे, ट्रांसलेट करवाते हैं, आपके इंडियन लोगों से समझते हैं बातों को। तो वो बता रहे कि स्वामी जी जो कह रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लीडर मेरे संपर्क में आ गए और वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आपकी यात्रा, मैं कहता हूँ कि भारत में पहले मत चलाओ, पहले ऑस्ट्रेलिया में चलाओ। मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आ गया, वहाँ का सरकार कह रही है कि स्वामी जी आप इधर आने का, आप ऑस्ट्रेलिया में आओ और यहाँ पर आकर के ये बातें बताओ, हमारा ऑस्ट्रेलिया खराब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने क्या किया है पता है? ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने वही किया जो भारत के अंदर करा, छुप के गंदे गंदे काम किए। वहाँ पर भी ये मुफ्तखोरी करते हैं, वहाँ की सरकारों से वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो एक जना बेरोजगार बन जाता है। और क्या करा इन्होंने और चालाकी करा, बेरोजगारी भत्ता ले लिया और काम अलग से कर रहा है और पूरा गंद मचा के रखा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपका कोई हो परिचित तो उनसे जाकर के पूछिए। वहाँ पर भी ये पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लग गए, वहाँ पर भी इन्होंने 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, और हर बच्चे पर इनको पैसा मिलता है तो वो पैसा सब इकट्ठा करके और फिर इन्होंने बहुत मैं कह रहा हूँ गंद मचा के रखा। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट मुझको बोलते हैं वहाँ से कई सारे ऑफिसरों के हमारे संपर्क में, हमारा यात्रा वैसे पूरे वर्ल्ड में जाएगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे कि स्वामी जी पहले इधर आने का, पहले आप भारत में मत निकल। मैं इनके मेरा देश सुरक्षित रहने दे। एरोप्लेन में जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी ने सुना ना, एरोप्लेन में हम जाते हैं तो वो एयर होस्टेस जो आती हैं वो बहन क्या बोलती हैं कि पहले अपनी सीट बेल्ट को बांधो, बगल वाले की सीट बेल्ट बांधने के और बगल वाले की मदद करने के चक्कर में मत पड़ना। आप लोग अपना ध्यान रखो, बाकी के ध्यान के लिए हम हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा पहले हम हमारा देश सुरक्षित करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी देशों के बारे में सोचेंगे। पहले मैं मेरे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा और फिर बाकी देशों में भी करेंगे। बाकी देशों में भी उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताओं की रक्षा के लिए हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम सबका मदद करेंगे। हिंदुओं का धर्म ही होता है कि मदद करना। हिंदू हर प्रकार से हर जीव का मदद करता है, वो तो चींटी की भी करता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया वालों की, कनाडा वालों की, जर्मनी वालों की, जापान वालों की, सबकी मदद करके आएंगे, साउथ अफ्रीका वालों की, क्योंकि सब जगह आतंक फैला ना। आतंक का नाश करना ही हिंदुत्व का काम है। हमारे प्रभु श्री राम को क्या जरूरत था, वो तो आराम से जंगल में रह लेते। लेकिन जो शत्रुओं का नाश करने निकले तो आखिरी तक राक्षसों का नाश करके और फिर वापस आए और धरा को वसुंधरा बनाए। उन्होंने धरा को एकदम मनमोहक बना दिया। और अभी इन्होंने क्या कर रखा है, आतंक से पूरा आतंक का पूरा नंगा नाच कर रखा है पूरे पृथ्वी के अंदर। तो हिंदुओं हमें अब लग जाना है हिंदू राष्ट्र के अभियान में। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी मेवात का आवाज़ उठाओ, यहाँ का उठाओ। मैं उठाने वाला हूँ सभी। ये मेवात का आवाज़ तो हम कब से उठा रहे, आपको आज सुनाई दे रहा है क्योंकि मीडिया ने आज बोला। हम तो कब से बोल रहे हैं, मेरे पुराने सारे वीडियो उठा करके देखेंगे, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, तो उन वीडियोज़ में आपको मेवात की बातें सुनाई देगी। क्योंकि हम तो घूम कर के आए। मेरे साथ एक और बहुत बड़े RSS के अधिकारी थे, वो और एक और संत हमारे, हम 3 लोगों ने पूरा भ्रमण किया था इन एरियाओं का। और तब आज से 12-13 साल पुरानी बातें हैं ये। 12-13 साल पहले हम लोगों ने इस बातों को ऊपर रखा था, लेकिन तब जो सत्ताओं पर लोग थे उन लोगों ने वो रिपोर्टें दबा दी। IB ने रिपोर्टें भेजी, रॉ ने रिपोर्टें भेजी। क्या ऐसा हमको नहीं पता क्या? सरकार को सारी जानकारियां दी गई थी, लेकिन वो तो अभी गवर्नमेंट अच्छी आई तो आवाज़ उठ गई, वरना तो सब नष्ट होने वाला था। और वो जो मेव लोग हैं वो सब कौन है? हिंदू थे। वो हिंदू थे और 1920 तक तो उनको कुछ भी मुस्लिम धर्म का पालन करना नहीं आता था। वो लोग कन्वर्ट तो हो गए थे, लेकिन वो इस्लामियत नहीं जानते थे। तो ये तबलीगी जमात के लोगों ने उनको आतंकवादी बना दिया। आज मेवात के अंदर जो क्राइम है वो किधर भी नहीं, दिल्ली की गाड़ियाँ चोरी होकर सारी मेवात में आती हैं। और गाय भैंसे ये सब चोरी कर ले जाने मेवात के लोगों का प्रमुख काम बन गया इन आतंकवादियों का।
इन दहशतगर्दों का। वहाँ हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं। मैं उस पर मेवात पे पूरा का पूरा एपिसोड लेकर के आऊँगा, पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को यह जानकारी अधिक से अधिक हिंदुओं को दे देनी है। और आपको आज से इनको अल्पसंख्यक नहीं दहशतगर्द कहना स्टार्ट कीजिए। पंचर पुत्र को आज अल्पसंख्यक नहीं है, कहीं पर भी अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम हो। यह तो राक्षस हैं, यह तो ऐसी पैशाचिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हर जगह आतंक और आतंक फैला रहे हैं, तो दहशतगर्द कहेंगे। और जिनको बुरा लगे लगे, आप मत बनो दहशतगर्द। आप अपने लोगों को समझाओ कि वो दहशत का काम ना करें। और एक छोटे से गांव के अंदर भी अगर इनका संख्या बढ़ गया तो उस गांव को परेशान कर देते। एक मोहल्ले में अगर इनका संख्या बढ़ गया तो मोहल्ले को नाश कर देते। बंगाल के अंदर इनका देखा ना क्या करा इन्होंने। बंगाल के अंदर, कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, कांदला के अंदर, केराना के अंदर क्या किया सबको पता ना। मेवात के अंदर सब दिख रहा है ना। हिंदू तो अब जाग जाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाओ। क्योंकि मेवात एक छोटा सा एरिया, हमें तो पूरा भारत बचाना है। हमें तो पूरा भारत बचाना। और मेवात के लोगों को कहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी समय। जो लोग मेवात में क्राइम कर रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं उनको कहता हूँ अभी समय, समझ जाओ। वरना ये हिंदू राष्ट्र के फिर उस समय पर आप मत कहना कि स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे। फिर हमसे ना कहियो। फिर तुम आप लोग हमको ना कहना, ठीक है। तो आप सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़ जाइए और यह अभियान की सारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इस पेज पर हिंदूवादियों को इनवाइट कीजिए, अपने साथियों को इनवाइट कीजिए, अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए। और सबसे बड़ी सेवा इस समय पर जागरूकता की। अभी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है, लेकिन हम जो जैसे परमिशन मिलता वैसे ही यात्रा लेकर के निकलेंगे। अभी डाला हुआ है हमने परमिशन के लिए, तो अभी थोड़ा सा और कोरोना का ये खत्म हो जाए कहर, फिर उसके बाद पूरी रैलियां निकलेगी। लेकिन तब तक हमें लोगों को जागरूक कर देना है। जल्द ही आपको अभियान की तारीखें जैसे हमें परमिशन का आ जाता है तब वैसे ही हम आप लोगों के बीच शेयर कर देंगे। लेकिन तब तक आप क्या कीजिए, या आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, फेसबुक, ट्विटर, इन माध्यमों से इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हिंदू राष्ट्र की बातें लोगों तक पहुंच जाए। हिंदू राष्ट्र क्या होगा, कैसा होगा, इस पर मैं बार बार बताता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के अंदर कोई भी हिंदू दुखी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के अंदर किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत, कोई दहशतगर्द, कोई पाकिस्तान परस्त, कोई राक्षस जिहाद में उनका बर्बादी नहीं करेगा। कोई हमारी बहन बेटी को लव जिहाद में नहीं फंसाए। कोई हिंदुओं का संपत्ति पर लैंड जिहाद नहीं करेगा। कोई हिंदुओं को डराएगा, धमकाएगा, किसी भी प्रकार से हिंदुओं को कमज़ोर देख उन पर अत्याचार नहीं करेगा और हिंदू कमज़ोर रहने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है, कोई यहाँ पर हलाल फलाल इकोनॉमिक नहीं चलने देंगे। एक हिंदू राष्ट्र आ गया तो सब कुछ नष्ट। फिर ये गिड़गिड़ाएंगे, ये छटपटाएंगे। आप कहेंगे स्वामी जी छटपटाएंगे कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि यह लोग बड़े ही डरपोक किस्म के होते हैं। यह लोग इतने डरपोक किस्म के होते हैं कि इनका एक नेता है, बहुत बड़ा चिल्लाता है, बीफ खाऊंगा, भारत के टुकड़े कर दूंगा। और उसका भाई बोलता है कि हम भारत से आने वाले नहीं, हम भारत को ख़त्म कर देंगे और हिंदुओं को मिटा देंगे। इस प्रकार की जो बातें करता है। जय हिंदू राष्ट्र। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भाई मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ। नहीं, अभी फोन मत लगाइए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यही लोग, यह दुष्ट था, आतंकवादी था, लेकिन नाम उसने रमेश बताया और वो देख भी रहा होगा वीडियो। तो यह लोग क्या मूर्ख हैं। इनको पता नहीं होता कि किस प्रकार से हमें बातें रखनी है। इन्हें माँ बहन की गालियाँ आती, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला ओवैसी इनका सबसे बड़ा नेता बनता है। वो ओवैसी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने, जब से हम लोगों ने अभियान छेड़ दिया है, और हम हैदराबाद नहीं कहते, हम हमेशा भाग्यनगर कहते हैं। और आप भी आदत डाल लीजिए कि हैदराबाद नहीं कहना, भाग्यनगर कहना, अहमदाबाद नहीं कहना, कर्णावती कहना। आपको अब ये आदतें डाल लेनी होंगी, क्योंकि यदि हमने ये आदतें नहीं डाली, इसी वजह से क्या हुआ है कि यह लोग हमारे देशों का, हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे हिंदू नगर थे उनके नाम इन्होंने बदल दिए।
और उसके बाद में यह लोग क्या करना चाह रहे हैं, यह लोग यह करना चाह रहे हैं कि इस राष्ट्र के अंदर यह लोग दहशत पैदा करना चाहते हैं। और अब इनके मन में दहशत आ गई। जब से मैंने आंदोलन छेड़ के रखा है और हिंदू राष्ट्र का हमारा मेरे साथ इतने सारे सन्यासी आ गए, इतने सारे सन्यासी आ गए, इतनी सारी माताएं बहनें आ गई, इतना हमें इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ में मॉब जुड़ा है और हिंदू जुड़े हैं, जिसकी वजह से यह दहशतगर्द लोग कांप गए, सारे के सारे एक एक दहशतगर्द कांप गया है। और सबसे बड़ा इनका आतंक का जो आका है, इनका आतंकवादियों को पोषित करने वाला है, इन आतंकवादियों को पुष्टिकरण करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम ओवैसी। वो ओवैसी कांप रहा है इस टाइम पर। आप बोलेंगे स्वामी जी जल्दी दिखा दो वो वीडियो जिसमें ओवैसी कांप रहा हो। वो कह रहा है कि बाबा लोग, ये लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, स्पष्ट कह रहा। हमारा अभी तो अभियान शुरुआत ही हुआ है, उसमें ही ओवैसी का पेट में दर्द होने लग गया, उसमें ही ओवैसी कांप गया, उसमें ही ओवैसी हमारी ताकत को जान चुका है। अब हिंदुओं हमें खड़े हो जाना है। आप अगर हमारे साथ खड़े होगा ना, ओवैसी तो क्या, बड़े से बड़ा राक्षस, बड़े से बड़ा पिशाच जो इस देश धर्म की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो उस स्थिति में उसे पहुंचा देंगे, उस स्थिति में उसको हम पहुंचा करके रख देंगे जहां से वो दोबारा हमारे देश की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा आधिकारिक रूप से। अब हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं, उठ खड़े होने की जरूरत है। इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश सुनिए वो क्या कह रहा है ओवैसी, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। डर गया, घबरा गया। जब से मैंने आंदोलन चढ़ा है, जब से मैंने हिंदू राष्ट्र अभियान का आंदोलन चढ़ा, बिलबिला गया एकदम से। इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। तो हिंदुओं देखो, यह ताकत है हिंदुत्व की। सिर्फ अभी तो हमने बोलना शुरू किया, अभियान की रूपरेखा शुरू की है, उसमें ही ओवैसी कलप गया है और डरने लगा है, और ऐसा डरा है कि आप खुद देखिए। इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। दिखाइए अपना असली चेहरा, जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए। ये कह रहा है कि मुसलमानों को कह रहा है कि दिखाओ अपना असली चेहरा। तो इनका असली चेहरा कौन सा है, सभी को पता है कौन सा असली चेहरा। ज्यादा से ज्यादा माँ बहन की गाली देना, गाड़ियाँ जला देना, हिंदू को मार देना। तो सुनो रे ओए जिहादियों, अब ये भारत में नहीं होने देंगे। अब ये गया, वो दौर गया, भारत दूसरा भारत है। अब हिंदू बदला हुआ हिंदू है। अब हिंदू के मुंह की जबान बोलती भी है। अभी तक इन्होंने हिंदुओं को बोलते हुए नहीं देखा था ना, अभी तक इन्होंने सच सुना नहीं था। लेकिन अब सच सुनने लगे तो बिमिया रहे हैं। जवाब नहीं इनके पास, हलक में इनके आवाज नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि गंदगी किया इन्होंने। आप फिर सुनिए वो ओवैसी क्या कह रहा है। इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। दिखाइए अपना असली चेहरा, जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों। ये कह रहा है कि दिल में छुपी उस जुबान पर लेकर के आओ, फलाना करो, ये करो। अरे जुबान पर तुम्हारे हलक में से आवाज नहीं निकलेगा। अभी तो गिड़गिड़ा रहे हो ना, अभी तो मिमिया रहे हो, अभी मिमिया रहे हो ना। अब तुम्हारा क्या होने वाला है हिंदू राष्ट्र के अंदर, वो हम बताएंगे। हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी आवाज में, हमारी हुंकार में, अपने हुंकार मिलाकर इसे सिंहनाद बना दो। हिंदुओं बोलिए जय हिंदू राष्ट्र। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोगों के लिए नंबर दे दिए गए, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। व्हाट्सएप पर नया ग्रुप बने, उन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अपना पूरा परिचय, बायोडाटा हमें पर्सनली हमारे मोबाइल नंबर पर डालिए। और सभी हिंदुओं से कहता हूँ कि छोटा छोटा सहयोग करना शुरू कीजिए। आपसे बनता है उतना कीजिए।
आप 10 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, जितना भी आपका क्षमता है उस क्षमता अनुसार आप यहाँ पर देना शुरू कीजिए, जिससे इस अभियान को बल मिले और यह भारत पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाए। हम नहीं जाने वाले किसी व्यापारी के पास में जो हिंदूवाद की बात ना करता हो। हम नहीं निकलने वाले किसी नेता के लिए, हम बनाने वाले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र। तो जो भी लोग इसमें हमारा सहयोग करना चाहते हैं वो सभी हिंदू, आम हिंदू, जन जन के मन के अंदर हिंदू राष्ट्र की भावना को प्रबल करने के इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग छोटा छोटा अपनी क्षमता अनुसार सहयोग प्रदान करें और हमेशा सतत करते रहें, क्योंकि यह अभियान सफल हुआ तो हिंदू हम सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। एक बार का है यह आंदोलन, इसके बाद फिर आपको कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो एक बार गाय के लिए करा, फिर बकरी के लिए करो, फिर उनके लिए करो, फिर मोर के लिए करो, सबके लिए करो। अरे गाय हमारी पूजनीय है, लेकिन बाकी भी तो। फिर थोड़े दिन बाद लव जिहाद के लिए करेंगे, फिर लैंड जिहाद के लिए करेंगे, फिर फलाने जिहाद की। इनका तो बहुत सारा टारगेट ही सब खत्म कर देने का एक ही बार में हिंदू राष्ट्र में। फिर अब जो निकलने वाले हम लोग अभियान को लेकर के, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उसमें जुड़ जाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। कुछ हमारे भाइयों के प्रश्न हैं, वो प्रश्न ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हमारे इस कार्यक्रम को, हम इस सत्र को विराम देंगे। तो हमें यह तय करना होगा, अब हमें यह तय करना होगा कि हमें कैसे राष्ट्र में रहना। हिंदू आपको तय करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका कर्तव्य है कि आपने किस प्रकार से राष्ट्र चाहिए, आपको कैसा राष्ट्र चाहिए। अब मैं प्रश्न ले लेता हूँ, कुछ लोगों के प्रश्न है हमारे। एक बार का है यह आंदोलन, इसके बाद क्या मधु बर्नवाल जी, ये दुष्ट लोकतंत्र की एबीसीडी नहीं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोला है, लेकिन मधु जी थोड़ा सा मैं इसको सही कर देना चाहता हूँ। यह लोकतंत्र को जानते हैं, यह लोकतंत्र को जानते हैं, एबीसीडी नहीं, ये पूरा जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। इनको राशन की दुकानों पर कितना फ्री मिलेगा यह सब मालूम है, इनको सीए से क्या नुकसान होगा ये मालूम पड़ गया, एनआरसी पहले ही मालूम पड़ गई। लेकिन यह लोग जानबूझ करके इस प्रकार से कार्य करते हैं। यह लोग शातिर लोग हैं, शातिर मीन्स चैप्टर। यह लोग दहशतगर्द लोग हैं। और महावीर सिंह जी कह रहे गुरुदेव महावीर सिंह जी कह रहे कि ये सब साथ, सारा हिंदू समाज साथ है और एकजुट होकर के अब लगना होगा। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा सन्यासी आंदोलन हमने जो छेड़ा, ये जो हिंदू आश्रम मुंबई की तरफ से जो हिंदू राष्ट्र अभियान छेड़ा गया है, बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। आप सभी जुड़ जाइए। अतुल सिंह जी लिख रहे हैं 6 साल में। बिल्कुल सही, अतुल सिंह जी ने जो लिखा है यहाँ पर कि 6 साल में इनका, मैं कह रहा हूं कि ये 6 साल हमने गवा दिए हिंदुओं। वो तो मोदी जी की दम है, अमित शाह जी की दम है, योगी आदित्यनाथ जी की दम है कि वो कर रहे हैं, लेकिन 6 साल में हिंदू हमने क्या किया है, इसलिए हमें अब हमें आना पड़ा। हम तो सोच करके बैठ गए थे कि हिंदू जाग गया होगा, लेकिन हिंदू तो जागा ही नहीं, आज भी नहीं जागा, 2020 में नहीं जाएगा। 2014 से मोदी जी आए थे, हिंदू हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। सब सारी बातें मोदी जी के माथे पर फोड़ दिया। वो क्या करेंगे, वो तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप मांग ही नहीं कर रहे। आपने उनसे मांगा कभी खुल करके कुछ? अब मांगिए, अब मांगेंगे, अब मिलकर मांगेंगे। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। और इस हिंदू राष्ट्र में सब कुछ आएगा, इसमें कॉमन सिविल कोड भी आएगा, इसमें जनसंख्या नियंत्रण भी होगा, इसमें सब कुछ होगा, इसमें हमारे धार्मिक अधिकार हमें मिलेंगे। अजय चांडिल्य जी लिख रहे हैं ये शातिर हैं इसलिए अलतकिया। जी बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। देखो जावेद अख्तर जैसे ही हिंदू कोई आंदोलन करते हैं तो जावेद अख्तर उसको तोड़ने के लिए आता है, और इनकी पूरी टीम है। इन्होंने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन उठा था 2009, शायद 2009 या 10 में शुरू हुआ था, उसको खत्म करवा दिया, उसको पूरा का पूरा फोड़ने की साजिश में लगे ये लोग। वो अन्ना हजारे को उठा करके लेके आए ये सब सेकुलर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोग, और उनको लाके दिल्ली में बिठा दिया। जब बाबा रामदेव आंदोलन चला रहे थे, भारत स्वाभिमान आंदोलन चल रहा, तो अलग से आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? और उसमें से फिर एक कुकुरमुत्ता निकाल करके दिल्ली की छाती पर के रख दिया
जिसका नाम AAP, वो AAP के लोग यहाँ पर पूरा का पूरा दहशतगर्दता फैलाने के काम में लगे हुए। आपको पता है ना दिल्ली के अंदर AAP ने क्या किया? वो सब उसी बाबा रामदेव के आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो शुरुआत हुई थी, उसमें से निकल करके कुरमुत्ता आया, उसने दिल्ली का नाश कर दिया। स्मिता सिंह तो हिंदू राष्ट्र की मांग कब करें? कर दिया। यह हिंदू राष्ट्र का मांग और अभियान का ही हिस्सा है। मैं आपके बीच जो बोल रहा हूँ ये हिंदू राष्ट्र अभियान का ही एक हिस्सा है। आप यही बात अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाइए और जल्द ही अभियान के अन्य गतिविधियां आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद के साथ अब बोलिए जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद तो हमेशा रहेगा, लेकिन अब हमें कहना जय हिंदू राष्ट्र। आप कहना शुरू कीजिए। लोगों की आंखों के अंदर, आप जिनकी आंखों के अंदर क्रूरता नजर आती है, जिनकी आंखों के अंदर आपको राक्षसत्व नजर आता है, जिनकी आंखों के अंदर आपको पैशाचिकता नजर आती है, उनकी आंखों के अंदर आपको डर दिखाई देगा सिर्फ हिंदू राष्ट्र बोलने से। हिंदू राष्ट्र बोलना शुरू कीजिए हिंदुओं। वी वांट स्वामी जी हिंदू कल्चर राष्ट्र। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र के अंदर सारे कल्चर से होंगे। वहां पर हर संस्कृति को वहां पर कोई आवाज नहीं उठाएगा कि दीपावली के पटाखे से प्रदूषण होता है। अरे वर्ष भर जो हिंदू समाज पेड़ पौधे की पूजाएं कर कर उनको रक्षण करता है, वो हिंदू समाज अगर एक दिन आतिशबाजी कर ले तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। ये वही लोग हैं जो गजवाए हिंद को साथ देते हैं। अब आप लोग भी जुड़ जाइए और हमारे इस भगवाए हिंद जय हिंदू राष्ट्र अभियान में जुड़ जाइए। महाकाल भक्त सौरभ जी, बिल्कुल सही बात कही। महाकाल भक्त सौरभ जी ने प्रश्न किया है, उसका उत्तर दे देता हूं कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदुओं को प्रथम अधिकार मिलेगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को प्रथम अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदुओं को मिला था। अब कौन पापी बैठ गया, कौन दुष्ट बैठ गया, कौन नराधम बैठा, कौन पिशाच ने इस देश के हिंदुओं की यह हालत कर दी, दुर्गति करवा दी, और यहाँ पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर आतंकवाद का पुष्टिकरण कर दिया। तो उन लोगों को जिन्होंने आतंकवाद को पुष्ट किया है, जिन्होंने हिंदुओं को रुष्ट किया है, ऐसे लोगों को हम अब ठिकाने लगाने वाले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोगों को वेबसाइट पर भी जाना चाहिए। अपना वेबसाइट onlyhindu.org, और अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को जोड़िए, ग्रुप्स बनाइए, और ग्रुप्स बना करके आप उसमें हमें ऐड कर सकते हैं, हमारे नंबर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जो नंबर यहाँ पर दिए गए उनमें आप ऐड होइए। ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अतुल जैन जी जयपुर से, गुरु जी ऐसे तो कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन बिल्कुल सही है। कागज, इनके पास सारी जानकारियां हैं। ये कागज नहीं दिखा रहे इनके पास में हमारे हिंदुओं की लड़की की उम्र क्या हो रही है पड़ोस वाले घर में, यह तक जानकारी इनके सेंटरों पे होती है। किस व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक की बच्ची की उम्र क्या हो रही है, ये इनके आतंकी सेंटरों के अंदर जानकारी पहुंच जाती, अपने हमारे हिंदुओं के घरों की जानकारी पहुंच जाती है। और ये लोग कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है। अरे सिम कैसे चलाते हो जब कागज नहीं? तो मोबाइल कैसे चला रहे हो, फेसबुक कैसे चला रहे हो? सब कुछ है इनके पास। अब ये कागज भी दिखाएंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे, और हम इनको ऐसी हालत कर देंगे कि ये जख्म ना दिखाएंगे बस, बाकी सब कुछ दिखाएंगे। ये जला हुआ दिल, ये अंदर से जलता हुआ खून, वो नहीं दिखाएंगे। ये कागज जरूर दिखाएंगे। जो कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, उनको मैं कह देता हूँ, तुम कागज भी दिखाओगे, तुम कागज भी दिखाओगे, और भारत माँ की जयकारे के नारे भी लगाओगे। तुम जैसे कहोगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम जैसे कहोगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस मुंह में जुबान तुम फिर कभी देख ना पाओगे। तुम भारत के अंदर रह करके कागज हमेशा दिखाओगे, तुम कागज हमेशा दिखाओगे। जब भी दिखेगा हिंदू तुमको राम राम का जयकारा लगाओगे, तुम कागज भी दिखाओगे, तुम कागज 10 बार दिखाओगे। कागज क्या चीज़ है जी, ये अपना दिल का हाल भी दिखाएंगे अब। और वो देखा ना आपने ओवैसी रो रहा कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बन रहा, हिंदू राष्ट्र बन रहा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इतनी देर तक देखा, इतना पूरा सत्र को सुना आपने, इसके लिए आपका आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। छोटा सहयोग करना ना भूलें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। संध्याकालीन आज से 6 बजे से शुरू करेंगे,
तो सभी अभी से समय याद रखें, 6 बजे से आज का सत्र शुरू करेंगे और फिर आगे के इस अभियान की जानकारी और आपको रोचक जानकारियाँ, आश्चर्यचकित जानकारियाँ, भगवाए हिंद में गजवाए हिंद को कैसे हम बदल रहे हैं उसकी जानकारियाँ, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा इसकी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी, क्या क्या अत्याचारियों ने हम पे आतंक किया वो सब जानकारी आपको मिलता रहेगा। सभी के प्रश्नों के मैं जवाब देता रहूँगा और बस भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी को बहुत सारे लिख रहे आई लव यू गुरुजी, जी आई लव यू टू, बहुत खुश रही, बहुत आशीर्वाद। आप लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना हिंदू राष्ट्र की बात को सुनते और लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप सभी लोग हिंदू योद्धा हैं। आज से मैं तो कहता हूँ अपने नाम के आगे लगा दीजिए, पीछे सरनेम हटा दो, आगे हिंदू लगा लो। सब फेसबुक को पता चल जाना चाहिए कि हो क्या रहा है, ये आगे लगाओ हिंदू। जैसे किसी का नाम है ये अरुण तो लगाओ हिंदू अरुण, किसी का नाम है विष्णु तो विष्णु हिंदू विष्णु। इस प्रकार से चला दो चलन, पूरे फेसबुक को पता चल जाना चाहिए कि इन्होंने अपने पीछे से इस प्रकार के जो जाति के नाम थे वो सब हटा दिए। फेसबुक को डर जाना चाहिए, घबरा जाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से हमारे वीडियोस हटा देते, डिलीट कर देते, उनको पता होना चाहिए कि कितने हिंदू स्वामी जी को सुनते हैं और कितने वीडियो हटा लोगे और मुझे भी हटा दोगे। मुझे मार भी दोगे तो मेरे विचार को नहीं मार सकते, मुझे मार दोगे। मुझे पता है कि तुम लोग दुष्ट हो, आतताई हो, अत्याचारी हो, तुम शातिर चालें करके हिंदू नाम बदल करके, जैसे वो हमारे तिवारी जी को मारा, ऐसे हमें मारने का साजिश कर रहा हो। हमें पता है, हमारे पास IB के इनपुटर्स कई लोग कह रहे हैं हमारे आश्रम के बाहर सिक्योरिटी लगा के रखा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो मना करते जाओ अपने अपने घर, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हम तो कुछ सक्षम है और जिसको राम राखे उसको कौन चाखे। तुम सामने आओ, हम तुम्हें बताएंगे कौन मरता है कौन मारता है, तो तुम करके दिखाओ। हम फिर और हमारी मौत के बाद ऐसा जलजला आना चाहिए हिंदुओं कि ये आगे किसी सन्यासी की तरफ आँख उठा करके नहीं देखे। एक इनका नस्ल मिट जाना चाहिए, इनका नस्ल मिटा देना आप, इनको नस्ते नाबूद कर देना, इनको ढूंढ करके इनके टुकड़े कर देना। हिंदुओं हमारी मौत पर ऐसा तांडव होना चाहिए कि यह लोग खत्म हो जाएं, ये इस धरती से ही इनका नाश कर देना और भारत से तो कर ही देना। तो सभी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी अभियान से जुड़े रहिए। अभियान से जुड़ने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।